नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में होने वाला चक्रधर समारोह किस क्रम का समारोह है? तो इसका सही जवाब है 38वां चक्रधर समारोह है। ठीक है, तो 38वें क्रम का चक्रधर समारोह वर्ष 2023 में आयोजित किया जा रहा है। आपको पता हो, हमेशा की तरह किस जगह ये आयोजित किया जा रहा है, तो रायगढ़ में। ठीक है, रायगढ़ में ही आयोजित किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है आपको, रायगढ़ को, है ना। और चक्रधर समारोह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत कला क्षेत्र से संबंधित है, संगीत से संबंधित है। ठीक है, तो इस क्षेत्र से संबंधित जितने भी कलाकार हैं वो अपना आयोजन देते हैं, गायक गीत गाते हैं, और जो वादन का कार्य करते हैं वो अपना वादन यहाँ प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, इस समारोह के माध्यम से जो लोक कला और संस्कृति है, ठीक है, उसको बढ़ावा मिलता है। एक तरीके से क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनन्या पांडे ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है स्क्वैश। ठीक है, तो हाल ही में अनन्या पांडे ने स्क्वैश खेल में रजत पदक जीता है। तो ये भी एक विशिष्ट खेल है। ठीक है, बेंगलुरु में एक विशेष प्रतियोगिता हुई थी स्क्वैश की, है ना, राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता आप मान सकते हैं। ठीक है, टनलब राष्ट्रीय स्क्वैश प्रतियोगिता, इसमें अनन्या पांडे ने रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित महसूस कराया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडी ने या ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन ईडी के प्रभारी निदेशक बने हैं। ठीक है, और ईडी अभी बहुत न्यूज़ में रहा है छत्तीसगढ़ में। आप लोगों को याद हो कि ईडी ने बहुत छापे मारे। ठीक है, आपको पता हो, कोरबा कलेक्टर, पूर्व कोरबा कलेक्टर बोलना चाहिए, जो रानू साहू थी, उनके यहाँ छापे पड़े और बड़ी मात्रा में पैसे निकले। ठीक है, और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी भी जांच चल रही है उनके खिलाफ। ठीक है, कि आय से अधिक संपत्ति उनके पास कहाँ से आई और इतनी मात्रा में पैसे वो कहाँ से लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से अधिकारी जो रायपुर में विद्यमान हैं, ठीक है, मौजूद हैं, उन सभी के घरों में छापे पड़े। तो निश्चित तौर पे सीजीपीएससी के जो चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और जितने भी लोग हैं जो मतलब तथाकथित घोटाले में इन्वॉल्व हैं, उनके यहाँ भी ईडी को छापे जरूर मारने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हाल ही में हाई कोर्ट ने तो जांच के आदेश दे ही दिए हैं कि जो भी 2021 की परीक्षा है, जो 2020, 21 और 22, इसके अलावा 2019, इन सारी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। मेरे को लगता है 2018 से ही जांच शुरू कर देनी चाहिए, और सीबीआई को जांच करनी चाहिए और उन एग्जामिनर्स को बैठाना चाहिए कि कैसे तुम कोरे कागज में नंबर देते थे, बताओ। हाँ, हमको भी सिखाओ कि कैसे 3 लोग कोरे कागज में सेम नंबर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर को, है ना। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है ना, इसको याद रखना है। और ये जो ओजोन दिवस है, ये ओजोन संरक्षण के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब ओजोन संरक्षण करना क्यों जरूरी है, ओजोन कहाँ पे है, ओजोन गैस की परत कहाँ पे विद्यमान है? तो ये आप कह सकते हैं समताप मंडल में विद्यमान है ना। और ये ओजोन परत जो है हमारी रक्षा करती है परावैंगनी किरणों से, जो कि सूर्य से आती हैं। ठीक है, उनको ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, तो ओजोन संरक्षण बहुत ज़रूरी है। ओजोन छिद्र हो गया था एक बार अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार बोल रहा हूँ, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप से ये जो छिद्र था, वहाँ से डायरेक्ट जो किरणें हैं वो आ रही थी, और यही कारण है कि अंटार्कटिका की जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल भी रही थी। वर्तमान में जो ये कह सकते हैं ओजोन परत है, वो पूरी तरीके से भर चुकी है और छेद खत्म हो चुका है, इसलिए अभी पृथ्वी पूरी तरीके से सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना कब से शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है 17 सितंबर। ठीक है, 17 सितंबर को देश के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें 18 प्रकार के जो रोजगार हैं या कह सकते हैं कौशल हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे कि मोची का कार्य, दर्जी का कार्य और इस तरीके के बहुत से कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। अस्त्र बनाना, है ना, पेंटिंग करना, ये जो पेंटर वगैरह का वर्क जो रहता है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे बिजनेसेस को इसमें शामिल किया गया है और उनको किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचाने की योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। बहुत सी योजनाएं हमारे यहाँ चली हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो कि 2014 में चली थी, 28 अगस्त 2014 को, है ना, तो इसको भी आपको याद रखना है। मेक इन इंडिया भी 2014 में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर अगर मुद्रा योजना देखें तो 15 में ही स्टार्ट हुआ। स्किल इंडिया, है ना, स्टैंड अप इंडिया, ये सारी डिजिटल इंडिया 2015 की योजनाएं हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू की गई हैं, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल योजना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नल जल योजना जो है अभी बहुत तेज़ी से इसमें काम हो रहा है। लगभग हर घर के सामने इस समय नल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है नवी मुंबई। नवी मुंबई में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं स्पाइस बहुत आवश्यक मसाले हैं, और स्पाइस मतलब मसाले। ठीक है, याद कीजिए पुर्तगाली मसालों को ढूंढते हुए ही इंडिया आए थे और बाद में यही एक कारण बना कि जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई तो भारत गुलाम बना, भविष्य में उपनिवेश बन गया ब्रिटेन का, है ना। तो पुर्तगाली खोजे और ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। कैसे? तो भाई ब्रिटिश सत्ता ने जो कंपनी के थ्रू शासन करने का जो कह सकते हैं शानदार गेम खेला था, वैसा गेम किसी और कंपनी ने यानी किसी और देश ने नहीं खेला। इसलिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा सफल रही। ठीक है, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। और वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को आपको याद रखना है, 14वां अधिवेशन इसका हुआ और नवी मुंबई में आयोजित किया, है ना, वासी, नवी मुंबई के वासी में आयोजित किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो आपके ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या सांत्वना पदक। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। नीरज चोपड़ा आप जानते हैं जेवलिन थ्रो करते हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल ला चुके हैं, वो भी ओलंपिक में ला चुके हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा फेमस है और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्तमान में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो परफॉर्मेंस है वो लगातार आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए। तो बताइए कि डायमंड लीग 2023 में इन्होंने कौन सा पदक जीता। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो इसका सही जवाब है दिल्ली में। ठीक है, इससे पहले हम जानते हैं भारत मंडलम जो कन्वेंशन सेंटर है वो बना था, और उससे भी बड़ा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर बन गया है। और इसके माध्यम से जो हम कॉन्फ्रेंस पर टूरिज्म है उसको भारत में बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम हम भारत में आयोजित कर पाएँ, है ना, G20 जैसे सम्मेलन आयोजित कर पाएँ, है ना। इससे भी बड़ा कोई कॉमनवेल्थ सम्मेलन होता है या कुछ होता है तो वो भी हम भारत में आसानी से आयोजित कर पाएँ, इसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। और इसके माध्यम से जो कह सकते हैं बड़े कॉन्फ्रेंस वाला टूरिज्म जो वर्ल्ड में हो रहा है उसमें भारत एक बड़ा भागीदार देश बन पाएगा। ठीक है, तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर वर्तमान में सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है ना, और ये कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न से किसे विश्व कथा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ का अध्ययन करते हैं तो आपको याद होगा डॉक्टर परदेसी राम वर्मा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनकी रचना को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जलाशयों का चयन पर्यटन विकास के लिए किया गया है? तो इसका सही जवाब है 9 जलाशयों का चयन पर्यटन विकास के लिए किया गया है। ठीक है,
प्रदेश के 9 जलाशयों का चयन पर्यटन विकास के लिए किया गया है, क्योंकि जलाशयों के माध्यम से विभिन्न जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो संचालित किया जा सकता है। जलाशयों के बगल में गार्डन, आप कह सकते हैं वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जैसे कि आप सरगुजा में घुनघुट्टा जलाशय में देख सकते हैं, हसदेव बांगो डैम में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इन डैमों को मिला के कुल 9 ऐसे डैम छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट किए गए हैं जहां ये विकास कार्य किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जैव गठबंधन में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है चीन। हमारा भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ब्राज़ील शामिल है, लेकिन चीन अभी शामिल नहीं है। वैश्विक जैव गठबंधन का जो थीम है, ये जो प्रयास है काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन इसको कह सकते हैं संकल्पना देने का काम, इसको अस्तित्व में लाने का काम G20 बैठक जो भारत में आयोजित की गई उसमें किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि G20 में वैश्विक जैव गठबंधन का कार्य जो है आगे बढ़ाया गया और चीन इसमें शामिल नहीं है, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब 2023 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो हैं पुरुष एकल खिताब यूएस ओपन का जीत लिए हैं ये, और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया है, है ना, रूस के खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव, इनको पराजित किया है। और नोवाक जोकोविच जो है वो आपके सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पुरुष खिलाड़ियों में तो सर्वाधिक हैं और सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की का जो रिकॉर्ड उसकी बराबरी भी इन्होंने की है, जो कि महिला खिलाड़ी के पास है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि जो ग्रैंड स्लैम हैं वो 4 होते हैं वर्ष में। कितने होते हैं? 4। सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर आपका यूएस ओपन। इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे पहले से कौन सा हो रहा है? तो इसमें विंबलडन जो है वो सबसे पहले से हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है लद्दाख में बनाया जाएगा। BRO द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा। ठीक है, अब हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा मतलब एयरपोर्ट टाइप का कार्य होगा वहाँ पे। ठीक है, और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये BRO का मतलब जो है यही है। अब बॉर्डर क्षेत्र पे जितने भी सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं वो इसी के द्वारा हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से इसके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, और इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से शुरू होगा? तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है मुंबई। ठीक है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, IMEC या IMEC। ठीक है, जिसकी संकल्पना भारत ने दी G20 बैठक में, और इसको आगे बढ़ाने का काम अब सारा विश्व मिलके कर रहा है। ठीक है, चाइना और रूस को छोड़ दिया जाए तो सारे देश लगभग एक साथ आ गए हैं कि इस कॉरिडोर को तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, और इसको माना जा रहा है चैलेंज किसके लिए? तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना, उसको माना जा रहा है इसका, है ना, कि बेल्ट एंड रोड जो चाइना ने बनाया है उसको काउंटर करेगा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ये एशिया को सीधा किससे जोड़ देगा? आपका यूरोप से जोड़ देगा। ठीक है, तुर्की भी बहुत परेशान है, तुर्की को भी साइड लाइन लगा दिया गया है इसमें। ठीक है, यहाँ से सीधा ये कनेक्ट होगा आपका वाटरवे के थ्रू संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात से होते हुए सऊदी अरब से होते हुए सड़क जाएगी कहाँ तक? इजराइल तक। इजराइल से पोर्ट के माध्यम से किसको जोड़ा जाएगा? ग्रीस को जोड़ेगा, है ना। तो ग्रीस की इकोनॉमी भी इससे रिवाइव हो सकती है।